अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट के टैब में जाकर पिक्चर के ऑप्शन या ऑनलाइन पिक्चर्स के ऑप्शन पर क्लिक करके पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर्स पर क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर में मौजूद पिक्चर्स में से आप किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप उस लोकेशन तक जाइए, उस फोल्डर तक जाइए जहां पर आपकी पिक्चर मौजूद है और जस्ट उस पिक्चर को सिलेक्ट करें एंड देन इंसर्ट के बटन पर क्लिक कर दें। लेकिन अगर सपोज करें आप ऑनलाइन पिक्चर सर्च करना चाहते हैं जो गूगल या कहीं और से है, तो आप ऑनलाइन पिक्चर्स के ऑप्शन पे जाएंगे और ख्याल ये रखिएगा कि ऐसा करने के लिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन ऑन होना चाहिए और आप डायरेक्टली यूट्यूब से या किसी भी लोकेशन से जाकर पिक्चर को सर्च कर सकें। सो मैंने यहाँ पर ऑफलाइन रहते हुए अपने सिस्टम से एक पिक्चर को इंसर्ट कर दिया। अब जब आप कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर से रिलेट फॉर्मेट का टैब आपके पास ओपन हो जाता है और इस टैब के अंदर जो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हो सकता है कि आगे किसी और ऑप्शन के अंदर भी हमें इसी तरह की प्रॉपर्टीज नजर आए, तो मैं फिर वहां पर उसको डिस्कस नहीं करूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसी को गौर से समझ लें ताकि अगर ये डुप्लीकेशन हो तो फिर हम उसको उस पर बहुत ज्यादा बात ना करें। अच्छा, जब आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं, कोई शेप आप इंसर्ट करते हैं, तो आमतौर पे पिक्चर के कॉर्नर पे व्हाइट रंग के हैंडल्स डॉट्स आपको नजर आ रहे होते हैं। एक्चुअली ये आपको पिक्चर को रीसाइज करने में हेल्प करते हैं। अज्यूम करें कि मुझे अपनी पिक्चर की साइज को कम करना है, तो मैंने कॉर्नर पे मौजूद व्हाइट रंग के एरो पर अपने माउस के पॉइंटर को रखा। जब इस तरह से व्हाइट एरो की बन गई, तब क्लिक करते हुए हम इसकी साइज को अपने हिसाब से रिड्यूस कर सकते हैं और अगर हम साइज को लार्ज करना चाहें तो इसी तरह से हम साइज को लार्ज भी कर सकते हैं। अगर हम पिक्चर को रोटेट करना चाहें तो टॉप पर देखें कि रोटेशन का बटन दिया हुआ है, एरो दिया हुआ है, उस पर माउस रखेंगे। जब रोटेशन की एरो बनी हुई आ जाएगी तब क्लिक करते हुए आप अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं एग्जैक्टली। और अगर ठीक करना है तो आप इसी तरह से रोटेशन के बटन पर क्लिक करते हुए अपनी पिक्चर की साइज को दोबारा ठीक कर सकते हैं या कीबोर्ड से अंडू के बटन को प्रेस करते हुए पिक्चर को सही कर सकते हैं। पिक्चर के कॉर्नर पर आपके पास एक छोटा सा आइकॉन नजर आ रहा है लाइक लेआउट ऑप्शन, और ये बड़ा पावरफुल ऑप्शन है। इसकी एक्चुअल जरूरत वहां पड़ती है जब आप पिक्चर को मूव करना चाहते हैं। देखिए, मैं पिक्चर को क्लिक करते हुए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करना चाहता हूं, पिक्चर फ्रीली मूव नहीं कर रही। उसकी वजह ये होती है कि आमतौर पे जब आप पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उस जगह पर ही फिक्स हो जाता है जहां पर ये एक्चुअल में इंसर्ट हुआ है। लेकिन अगर आप पिक्चर को फ्रीली मूव करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन दो चीजों में है। आप इस लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करें और यहां से आप टेक्स्ट विद टेक्स्ट रैपिंग के अंदर आकर स्क्वायर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप स्क्वायर पे क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी नन से निकलकर स्क्वायर में आ गई है और अब आप पिक्चर को देखें मूव कर रहे हैं, ये इजीली फ्रीली मूव कर रही है, राइट। और अगर आप इसके बराबर में कोई टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट भी आप एग्जैक्टली उसके बराबर में टाइप कर सकते हैं, राइट। नाउ अगर आप पिक्चर को फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर के अंदर अगर आप पिक्चर को स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करने की जगह टाइट के अंदर कन्वर्ट कर देते, लाइक यहां पर दिया हुआ टाइट, तो उसमें क्या होगा कि पिक्चर में और टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट जो है वो पिक्चर और टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेस है वो काफी कम हो जाएगा और कम से कम जगह के अंदर आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर कर पाएंगे, राइट। ये एक्चुअल में टाइट और स्क्वायर के अंदर जो है वो एक फर्क है। अगर आप यहां पर थ्रू कर देंगे तो आपकी पिक्चर और आपका टेक्स्ट जो है वो नियरेस्ट हो जाएगा। आप उसको टॉप एंड बॉटम कर सकते हैं लाइक दिस, राइट। आप देखें पिक्चर के टॉप पर भी टेक्स्ट है, बॉटम पर भी टेक्स्ट है। मैं जैसे जैसे मूव कर रहा हूं वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। लेफ्ट और राइट पे कोई टेक्स्ट नहीं है बिकॉज कि मैंने इसकी प्रॉपर्टी को यहां से टॉप और बॉटम लिया हुआ है। पिक्चर बिहाइंड टेक्स्ट कर देते हैं। मैं पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया हुआ और मैंने बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया तो क्या हुआ, पिक्चर बैक पे चली गई। और अगर इन फ्रंट कर दूंगा तो पिक्चर फ्रंट पे आ गई, बैक हैंड पे टेक्स्ट चला गया। तो खैर ये तो ऑप्शन यूज नहीं होता है। नॉर्मली ऑप्शन जो हम लोग यूज करते हैं या तो वो बिहाइंड टेक्स्ट हो सकता है या टॉप एंड बॉटम यूज होता है, स्क्वायर हो सकता है, टाइट हो सकता है, राइट, या थ्रू हो सकता है। इनमें से कोई ऑप्शन हम चूज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपली टाइट के ऑप्शन को चूज किया जिससे फायदा मुझे ये हुआ कि टेक्स्ट और पिक्चर जो है वो काफी एक दूसरे से कनेक्ट हो चुकी है। अच्छा, पिक्चर जब हम इंसर्ट करते हैं तो उससे रिलेट फॉर्मेट के टैब को अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पिक्चर की करेक्शंस के अंदर कि अगर आप पिक्चर के शार्पनेस और सॉफ्टनेस कलर्स को चेंज करना चाहें तो यहाँ ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को चेंज करना चाहें तो यहाँ पर कुछ बने बनाए मैं इसको कहूँगा ये फिल्टर्स हैं एक्चुअली। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स होते हैं जिससे आप अपनी इमेज की ब्यूटी को चेंज करते हैं, उसके स्टाइल को चेंज करते हैं। तो सॉर्ट ऑफ ये वही चीज़ है।
तो अगर आप जिसके ऊपर माउस ओवर करेंगे उसका प्रीव्यू आपको फौरन बैक एंड पे नजर आ जाएगा। आपको कितना शार्प चाहिए, आपको कितना डल करना है, आपको कितनी ब्राइटनेस उसकी बढ़ानी है, कम करनी है, वॉटेवर जो भी आप करना चाहें वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप इसे खास किस्म के कलर्स में चेंज करना चाहें तो यहाँ पर कलर सैचुरेशन, कलर टंग और रिकलेक्ट कलर के ऑप्शंस दिए हुए, जिससे आप अपनी पिक्चर को कुछ खास कलर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए यहाँ से। सो ये नहीं कि आप तमाम चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करें, एज पर नीड यूज़ करें। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या आप एक लाइक प्रैक्टिस असाइनमेंट बना रहे हैं तो ज़ाहिर है अगर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है तो आपको समझ होगी कि वहाँ कलर स्कीम्स और हर चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। आपकी ख्वाहिशात के ऊपर काम नहीं हो रहा होता है, वहाँ पर प्रोफेशनलिज्म को सामने रखते हुए काम करना पड़ता है। तो बहरहाल फिलहाल मैंने यहाँ पर ग्रे स्केल को सेलेक्ट कर लिया और अपनी पिक्चर को जो कलरफुल थी एक्चुअल में मैंने उसे ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में चले जाते हैं और यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स मौजूद हैं। चूंकि पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है तो अब मैं यहाँ अपनी मर्जी के जो भी आर्टिस्टिक इफेक्ट्स इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ वो इफेक्ट्स मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। राइट, तमाम एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर मुझे अब लग रहा है कि यार पिक्चर को ठीक कर देना चाहिए और ये सब कुछ नहीं हो सकता है, तो मैंने यहाँ रीसेट पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक किया। आप देखें पिक्चर दोबारा से अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ गई है। जो इसका एक्चुअल कलर था, जो इसकी एक्चुअल जो उसकी क्वालिटी थी वो तमाम वो क्वालिटी के अंदर कन्वर्ट हो गया। आमतौर पे जब हम लोग पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, अब ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि वो पिक्चर जो आपने अपने कंप्यूटर में रखी है वो किस तरह से आपके पास आई है। सपोज करें कि आपने मोबाइल फ़ोन से वो पिक्चर खींची थी, तो मोबाइल फ़ोन से खींची हुई पिक्चर की जो उसकी साइज़ होती है वो हल्की होती है, वो पिक्चर हल्की होती है। राइट, लेकिन अगर आपने DSLR से पिक्चर खींची हुई और आपने उसको अपने कंप्यूटर में कन्वर्ट किया हुआ और फिर उन पिक्चर्स को आप यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं तो वो पिक्चर बड़ी हैवी होती है। DSLR से आमतौर पे एक पिक्चर की जो साइज़ होती है, मतलब जो उसका वेट होता है वो 5 MB 6 MB कम से कम उसका वेट होता है और शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है जितने हाई रेजोल्यूशन पे वो खींची हुई होगी। तो अगर हैवी पिक्चर्स आपके पास यहाँ पर आ रही होगी तो वो क्या करेगी, आपके डॉक्यूमेंट को भी हैवी करेगी। फिर आपने अगर यहाँ पर 5-6 पिक्चर्स लगाई हुई अपने असाइनमेंट के अंदर, वो सारी पिक्चर्स हैवी हैं और टेक्स्ट पता चला इसके अंदर जो है वो कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा आप किसी को ईमेल कर रहे हैं, वो फाइल ही 20 MB 25 MB वो फाइल की साइज़ हो गई है, ईमेल नहीं जा रही है, अटैचमेंट नहीं लग रही है, डाउनलोड नहीं हो रही, बहुत से इश्यूज़ हो रहे हैं, आप जिप कर रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब आप हैवी पिक्चर्स को यहाँ पर लेकर आते हैं तो उसे कंप्रेस पिक्चर के बटन पर जरूर क्लिक कर दें। कंप्रेस पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आपने करना कुछ नहीं है, सिंपली आप इसे ओके कर दें, आपकी पिक्चर हल्की फुल्की साइज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। आप इसको कभी करके देखिएगा कि DSLR से पिक्चर्स यहाँ पर 5 किस्म की पिक्चर्स लगा दें और उसको कंप्रेस ना करें, अपनी फाइल को सेव कर दें, उस फाइल की साइज को देख लीजिएगा। फिर आप दोबारा से पिक्चर लेकर आइए और उन पिक्चर्स को आप कंप्रेस करें, यहाँ पर कंप्रेस पिक्चर की मदद से फाइल को सेव करें। दोनों के दरमियान आप डिफरेंस देखिएगा, जो फाइल की पिक्चर्स कंप्रेस नहीं होगी वो बहुत हैवी होगी फाइल, जिस फाइल के अंदर पिक्चर्स आपने कंप्रेस कर दी होगी वो फाइल बहुत हल्की फुल्की हो जाएगी, तो ईमेल करने में भी आपको काफ़ी आसानी होगी। नेक्स्ट, अगर मुझे पिक्चर को चेंज करना है, लेट सपोज करें मुझे ये पिक्चर नहीं चाहिए, कोई और पिक्चर उसकी जगह लानी है, तो मैं चेंज पिक्चर के ऑप्शन पे जा सकता हूँ और मैं वर्क ऑफलाइन के अंदर जाकर लेट सपोज किसी और पिक्चर को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास नई पिक्चर अवेलेबल हो गई। अब जब आप पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर के डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद है। जैसे पिक्चर तो नॉर्मली स्क्वायर फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर आ रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप उसे डिफरेंट स्टाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे इसे सर्कल में कन्वर्ट करना है, मुझे उसकी फ्रेम्स क्रिएट करनी है, मुझे उसकी फ्रेम चाहिए लेकिन उसे रोटेशन में दिखाना है, मुझे सर्कल में रखना है लेकिन उसकी फ्रेम का स्टाइल जो है वो चेंज करना है। ठीक है, राउंड एंगल स्टाइल मुझे चाहिए, मुझे 3D स्टाइल के अंदर चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंट आपके पास वेराइटीज अवेलेबल है। आप अपनी पिक्चर को किस तरह के स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिससे आप जब प्रिंट आउट निकालें या लोगों को जब आप प्रेजेंट करें तो वो अट्रैक्टिवली आपको नजर आए। तो ये वेराइटीज आपके पास हैं, इनमें से आप जिसको भी यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ से सर्कल फॉर्म के अंदर अपनी पिक्चर को कन्वर्ट कर दिया, राइट, और मैं पिक्चर को टाइट की जगह पर स्क्वायर कर देता हूँ ताकि पिक्चर जो है वो सेपरेटली और टेक्स्ट मेरा सेपरेटली प्रॉपर्ली नजर आए, ऑर्गेनाइज हो जाए। पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं और चले जाते हैं पिक्चर बॉर्डर के अंदर। पिक्चर बॉर्डर में हम पिक्चर की बॉर्डर की के कलर को चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज करें उसका कलर पहले व्हाइट आ रहा था, मैंने इसके कलर को रेड कर दिया। अगर मुझे पिक्चर की बॉर्डर की विड्थ को कम और ज्यादा करना है तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं उसकी विड्थ को अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकता हूँ, राइट। अगर मुझे पिक्चर के ऊपर कोई इफेक्ट्स अप्लाई करने तो मैं उस पर इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं प्रीसेट में चला जाता हूँ, यहाँ पर देखें डिफरेंट टाइप के मेरे पास इफेक्ट्स दिए हुए।
तो मैं अपनी पिक्चर को किस तरह के इफेक्ट्स पे अप्लाई करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ तो मैं उसे नन कर सकता हूँ। इस पर डिफरेंट शेड्स अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे शेडो स्टाइल दिए हुए हैं। शेड्स आपके कहाँ होंगे, आउटर होंगे, इनर होंगे या पर्सपेक्टिव होंगे। तो ये देखें आप हल्का सा बैकग्राउंड पे शेड भी यहाँ नजर आ रहा है, राइट। ये देखें अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी पिक्चर रिफ्लेक्ट भी करे तो आपने रिफ्लेक्शन यहाँ पर ऑन कर दी। आप देखें रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा है। अब देखें रिफ्लेक्शन जब मैंने सेलेक्ट की है तो एक्चुअल में टेक्स्ट जो मेरा है वो थोड़ा सा दूर भी हो गया क्योंकि ये एक्चुअल पिक्चर का रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, उसके बाद मुझे अपना टेक्स्ट नजर आ रहा है। अगर मुझे अपनी पिक्चर की को ग्लो करना है तो यहाँ पर डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं। मैं किस तरह से अपनी पिक्चर को ग्लो रखना चाहता हूँ, सो मैंने यहाँ पर इफेक्ट्स को अप्लाई कर दिया। आपने हल्का सा एक इस पे रेड रंग का ग्लो आउटलाइन पर मुझे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स दिए हुए जिससे आप अपनी पिक्चर को 3D स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसे आप कोई शेड्स दे सकते हैं, आप उस पर कोई इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी आप अपनी पिक्चर को दिखाना चाहें यूजर को, वो आप यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी को खत्म करना चाहते हैं तो जो स्टाइल आपने सेलेक्ट किया, लेट सपोज करें कि मुझे रिफ्लेक्शन इस पर नहीं दिखाना है तो मैंने रिफ्लेक्शन में जाकर नो रिफ्लेक्शन कर दिया। आप देखेंगे ये टेक्स्ट और उसका रिफ्लेक्शन ऑफ हो गया। रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट जो है वो बाकी उसके बराबर बिल्कुल सिंपल नजर आ रहा है। इस पे जो शेड नजर आ रहा है जिसकी वजह से ये टेक्स्ट मेरा काफी आउट हो गया है, तो मैं इसी शेडो में जाकर फॉर एग्जांपल शेडो को मैं नन कर देता हूं। आप देखें टेक्स्ट और पिक्चर के दरमियान जो पहले काफी स्पेस आ रहा था वो मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया, एडजस्ट कर दिया, राइट। पिक्चर को हम डिफरेंट लेआउट के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा क्योंकि यहाँ एक नया टूल खुल जाएगा। फिलहाल हम बात नहीं। पिक्चर की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। पेज की टॉप अलाइनमेंट पे पिक्चर चाहिए, पेज के सेंटर में चाहिए, पेज के बॉटम पे पिक्चर चाहिए। तो पिक्चर को हम कहाँ रखना चाहते हैं अपने पेज के हिसाब से, तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर पिक्चर की रैपिंग, ये हम पहले ही देख चुके हैं, राइट। हमने यहाँ पर इस टूल की मदद लेते हुए सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए। अगर आपके पास एक से ज्यादा पिक्चर्स इंसर्ट है, मिसाल के तौर पर एक पिक्चर ये हो गई, एक दूसरी पिक्चर आपने इंसर्ट करनी है, सो आप गए इंसर्ट पिक्चर और यहां से अब की बार सपोज मैंने कोई नई पिक्चर इंसर्ट कर ली और मैं ये चाहता हूं कि इस पिक्चर को एक्चुअल में मैं फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं और इसे मैं टाइट कर देता हूं। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि ये पिक्चर एक्चुअल में जैसे मैं मूव कर रहा हूं, आप देखें ये पिक्चर टॉप पर आ रही है मेरी सर्कल वाली पिक्चर के मुकाबले में, राइट। मैं ये चाहता हूं कि मेरी ये पिक्चर बैक पे चली जाए और सर्कल वाली पिक्चर टॉप पे आ जाए। तो मैंने 12 स्क्वायर में इस जो पिक्चर अभी इंसर्ट की उसे सेलेक्ट किया हुआ है और यहां पर देखें सेंड टू बैक, बिगनिंग टू फ्रंट, सेंड बैकवर्ड और बिगनिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैंने इसे सेंड बैकवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक किया। आप देखें ये पिक्चर बैक पे चली गई और सर्कल वाली पिक्चर मेरे पास टॉप पे आ गई। और अगर इसी तरह से मुझे इस पिक्चर को फ्रंट पे लाना है, अगेन मैंने पिक्चर सेलेक्ट की, बिगनिंग फॉरवर्ड के बटन पे क्लिक किया, ये पिक्चर मेरे पास टॉप पे दोबारा से आ गई। पिक्चर की अलाइनमेंट को चेंज करना है, मुझे पिक्चर को लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट करना है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट अलाइनमेंट करना है, तो वो तमाम ऑप्शंस मैं यहाँ पर डिस्कस कर सकता हूँ। पिक्चर को रोटेट करना है तो मैं पिक्चर को यहाँ रोटेट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं उसे फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप रोटेट, जिस 90 एंगल पे जहां भी से फ्लिप करना है वो कर सकता हूँ। नॉर्मली जो मैंने पिक्चर इंसर्ट की है आप देख सकते हैं उसमें सिटिंग अरेंजमेंट पार्टिसिपेंट्स का, और अगर मैं इसे रोटेट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल फ्लिप हॉरिजॉन्टली, तो यही पिक्चर मेरे पास किसी दूसरी डायरेक्शन से अब मुझे नजर आ रही। तो हम अपनी मर्जी से पिक्चर का रिफ्लेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्रॉप। लेट अज्यूम करें कि मुझे अपनी पिक्चर में सिर्फ मुझे इस सॉफ्ट बोर्ड को और अपनी पिक्चर को यहाँ पर डिस्प्ले करना है, रेस्ट ऑफ द चीजें यहाँ से खत्म करनी है। तो हमने क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक किया। क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करने से आपके माउस के पॉइंटर्स में आप देखेंगे ब्लैक रंग के एरोज भी, हैंडल्स आपके पास ऐड हो गए। इस हैंडल पर अपने माउस को रखें, अगेन आपके माउस का पॉइंटर हैंडल में कन्वर्ट हुआ और ड्रैग करते हुए उस अपनी पिक्चर की साइज को आप कम कर सकते हैं। और इस तरह से आपके पिक्चर में अनवांटेड चीजें जो आपको नहीं दिखानी है उसे आपने क्रॉप कर दिया। आपकी पिक्चर एक्चुअल में देखें आपको नजर आ रही है, सारी चीजें आपकी जगह पर हैं, लेकिन उसमें से आपने क्या किया, सारी चीजों को खत्म किया और जितना हिस्सा आपको चाहिए सिर्फ वही आपने इनेबल रखा। खाली जगह पर क्लिक किया पेज के, अब आपके पास एक्चुअल पिक्चर देखें उतनी रह गई जितनी कि आप दिखाना चाहते हैं यूजर को। अच्छा, अगर आप इसको दोबारा से ठीक करना चाहते हैं तो नो इशू, आप दोबारा क्रॉप पे जाएंगे। ये देखिए रेस्ट ऑफ द चीजें आपको दोबारा से नजर आ रही है। सपोज करें मुझे कुछ और चीजें भी इसके साथ कनेक्ट करनी है, मैंने पिक्चर की साइज को जैसे लार्ज किया, कुछ और लोग जो मुझे दिखाने वो यहाँ पर नजर आ गए।
मैंने खाली जगह पर क्लिक किया, क्रॉपिंग मेरी कंप्लीट हो गई। अब इतनी ही पिक्चर मुझे नजर आ रही है, रेस्ट ऑफ द चीजें नजर खत्म कर दी। यानी इसका मतलब ये है कि कभी आप कोई पिक्चर ऐसी इंसर्ट कर लेते हैं जिसमें आपको अनवांटेड चीजें खत्म करनी है, तो आप क्रॉपिंग की मदद से ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं और इससे आपकी ओरिजिनल पिक्चर भी खत्म नहीं हो जाती, वो भी बैक एंड पे रहती है। तो अगर आप उसको दोबारा से यूज करना चाहें तो यूज कर भी सकते हैं। पिक्चर की हाइट और विड्थ को चेंज करना है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। समटाइम ऐसा होता है, मैंने देखा है कि हम अपनी पिक्चर्स खींच रहे होते हैं और उसको माइक्रो वर्ड पे लगा रहे होते हैं और पासपोर्ट साइज को 1 by 1 के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फोटोग्राफर के पास जाकर या प्रिंटर के पास जाकर उसके प्रिंट आउट्स निकाल लेते हैं, राइट। तो अगर हमें अपनी पिक्चर की विड्थ और हाइट को सेट करना है या हमें पिक्चर को एग्जैक्टली कोई साइज देना है, वो तो मैंने एक एग्जाम्पल शेयर की, तो उसके लिए हम यहाँ हाइट और विड्थ में जाकर पिक्चर की विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं। लेट अज्यूम करें कि मुझे पिक्चर की हाइट और विड्थ, मुझे हाइट जो है वो इसकी 2 इंच रखनी है। मैंने 2 पे क्लिक किया, अकॉर्डिंग टू द पिक्चर उसकी विड्थ भी जो है वो खुद ब खुद सेट होगी।